मई 2026 ये एक ऐसा मंथ है जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग मई में कि नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज स्लो. यस, एवरीथिंग इज स्लो, बट साथ ही साथ एक पुश भी एक्सपीरियंस करोगे. आपको लग सकता है कि सब रुक गया है, बट एक्चुअली ये मंथ जो है ना, ये प्रिपेयर कर रहा है फॉर समथिंग बिग. अ शिफ्ट इज कमिंग इन जून, एंड अगर आप इस महीने को समझ गए तो लिटरली आप अपनी लाइफ को एक अलग ही लेवल पे शिफ्ट कर सकते हो. नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी. आज हम बात कर रहे हैं मई के बारे में, मई 2026 के पावरफुल ट्रांजिट्स के बारे में. और अब आपको मैं ये बताऊंगी क्या कार्मिक एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं, कौन से टेस्ट आने वाले हैं, और आपको इन टेस्ट का कैसे रिस्पॉन्ड करना है. बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल मंथ, दिस इज अ कार्मिक चेक पॉइंट. तो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. ये मंथ का स्टार्ट कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग से हो रहा है. मई के स्टार्ट में आप लोग को क्लैरिटी नहीं मिलेगी. आप ओवर थिंकिंग करेंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की मन करेगा, और कम्युनिकेशन भी थोड़े से मेसी हो जाएंगे. आपको लगेगा मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में. बट लिसन केयरफुली, ये कंफ्यूजन एक्चुअली डायरेक्शन सेट कर रहा है. यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है तुमको सच में चाहिए क्या. मिड में एक शिफ्ट आएगी, एक रियलिटी चेक आएगी. मिड में अराउंड 12th to 16th आई थिंक एनर्जी इज गोइंग टू शिफ्ट. लाइफ थोड़ा सा सीरियस लगने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगे, और आप एक तरह से अनप्लेजेंट रियलिटी, प्लेजेंट भी हो सकती है बट नॉर्मली रियलिटी अनप्लेजेंट ही होती है, तो अनप्लेजेंट रियलिटी को फेस करेंगे. एंड दिस इज सैटर्न की एनर्जी. ये आपको पनिश नहीं कर रहा है, ये आपको मैच्योर बना रहा है. अगर आप अवॉइड करते आए हैं कई चीज़ों को, कई इश्यूज को आपने दबा दिया है, तो वह अब आपके सामने खड़े हो जाएंगे. मार्स एरीज में आएगा मई 11th के बाद में. जब मार्स एरीज में आएगा तो ये एनर्जी बोलेगी अभी एक्शन लो. पर दिक्कत ये है कि आप ग्रो भी कर सकते हो, आप अननेसेसरी फाइट्स भी कर सकते हो, एंगर ट्रिगर्स आएंगे, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं. तो चॉइस क्या है, रिएक्ट करना है या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है, ये चॉइस आपके ऊपर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी. मनी, सेल्फ वर्थ, कर्मा. मिड में के बाद में फोकस आता है ऑन योर फाइनेंसेस. मनी, स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ, ये सारी इश्यूज आ खड़ी होती हैं. आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पैसा रुक नहीं रहा, या फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, या खर्चे बढ़ जाएंगे. सडनली आपका दिमाग जो है, आपकी इमोशन जो है इंटैंगल हो जाएंगे आपकी सेविंग्स के बीच में, क्योंकि आपकी सेविंग्स डिसाइड करेगी कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है. पर ये सेल्फ वर्थ का इशू है, मनी का इशू नहीं है. आप कितना डिजर्व करते हो, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है. व्हाट डू यू परमिट योरसेल्फ. कई लोग होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है 5 करोड़ परमिट करने के लिए. कई लोग होते हैं जिनको 50,000 भी बहुत भारी लगते हैं. दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर सेल्फ वर्थ. हाउ मच मनी विल यू अलाउ इनटू योर लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु, दैट इज ईगो वर्सेस सोल. ये एक डीप एनर्जी है, ये बैकग्राउंड में चलती रहती है. राहु एक्वेरियस में है, केतु लियो में है. सिंपल लैंग्वेज में आपको अटेंशन चाहिए,
किसको नहीं चाहिए? वैलिडेशन चाहिए। आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, पर सोल आपको बोल रहा है कि डिटैच हो जाओ। ये सब मोह माया है। Align yourself to something higher. Look for a higher goal in life. तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लगी ही रहेगी, मैं इम्प्रेस करूं या एक्सप्रेस करूं। ये भी डिसीजन आप पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मे की, जुपिटर जून में एक्सॉल्ट हो रहा है, मतलब ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जून से थिंग्स आर गोइंग टू एक्सपैंड। मे इज द टेस्ट बिफोर द रिवॉर्ड। अगर आपने ये मंथ में पेशेंस रखा, इंपल्सिवनेस को कंट्रोल किया, और आपने अगर रियलिटी अपनी को फेस की, तो जून से लाइफ जेन्युइनली शिफ्ट हो सकता है। मई 26 आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, आपको रेडी करने के लिए आया है। अगर आप इस फेज को कॉन्शियसली पास कर गए, तो जो आप मांग रहे हो वो होके रहेगा, वो आपको मिलेगा। अगर आप इस एनर्जी को फील कर रहे हो, तो कमेंट करो, आई पास दिस टेस्ट, आई पास दिस टेस्ट। अगर आप अपनी कार्मिक रीडिंग चाहते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अपना कर्मा एक्टिवेट करो। पास द टेस्ट दैट मे इज bringing. And if you like my content, like, share and subscribe. Press the bell icon and we'll meet in another video. Until next time, namaste.